मुंबई ड्रग्स केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। फिलहाल केस में एक नया मोड़ आया है। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। कहा है कि कुछ लोगों के गलत इरादों के कारण समीर वानखेड़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ है समीर वानखेड़े की इस चिट्ठी में, सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। 24 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कई लोग उन्हें गिरफ्तार करवाने और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में लिखे गए इस खत का हिंदी में मोटामाटी अनुवाद करें तो, मैं समीर वानखेड़े 2008 बैच का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी हूं। वर्तमान में एनसीबी में जोनल डायरेक्टर के तौर पर 31 अगस्त 2020 से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे ध्यान में आया है कि गलत तथ्यों के जरिए मुझे झूठा फंसाने का प्रयास हो रहा है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोशिश हो रही है कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मीडिया में कुछ सम्मानित लोगों द्वारा मुझे जेल भेजने और ड्यूटी से हटाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरी आपसे अपील है कि गलत तथ्यों और गलत इरादों के साथ लगाए गए आरोपों के दम पर आप कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। माना यह जा रहा है कि अपनी इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर नाम न लेते हुए निशाना साधा है। नवाब मलिक ने हाल ही में समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार 21 अक्टूबर को नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर वसूली करने के आरोप लगाए थे। नवाब मलिक ने ट्वीट करके ये दावा किया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मालदीव्स में फिल्मी हस्तियों से वसूली कर रहे थे। समीर वानखेड़े ने इन आरोपों पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के साथ मालदीव्स गए हुए थे। अब बात किरण गोसावी की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद किरण गोसावी का नाम कई बार सामने आया। किरण गोसावी वही व्यक्ति हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव बताए जा रहे हैं और एनसीबी की तरफ से क्रूज पर पड़े छापे के वक्त वहां मौजूद थे। दूसरी ओर खबरें ये भी हैं कि गोसावी पहले से पुलिस केस में वांटेड हैं। अब इन गोसावी का ही बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल। प्रभाकर सैल भी क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह है। इस प्रभाकर सैल ने ही एक हलफनामे में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। प्रभाकर ने आज तक से बातचीत में बताया कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सैल ने बात बकायदा हलफनामा लिखकर कही है। हलफनामे के मुताबिक ये मांग गोसावी ने समीर वानखेड़े की ओर से की थी। प्रभाकर सैल ने अपने नोटरीकृत हलफनामे में बताया कि वो क्रूज रेड के बाद हुए ड्रामे के समय मौजूद थे। उन्होंने किरण गोसावी और सैम नाम के एक व्यक्ति को एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते हुए देखा था। वहां से गोसावी और सैम लोअर परेल गए हुए थे, जहां एक ब्लू कलर की गाड़ी वहां पर आई। प्रभाकर सैल का ये दावा है कि उन्होंने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को उस ब्लू गाड़ी में बैठे हुए देखा था। प्रभाकर सैल के मुताबिक गोसावी और सैम ने अपनी बातचीत में 25 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन 18 करोड़ में मामला सेटल करने को राजी हो गए थे। गोसावी ने कथित रूप से कहा था कि इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाएंगे और बाकी बचे पैसे दूसरों में बटेंगे। इसकी अगली सुबह प्रभाकर सैल को टोरेडो भेजा गया, जहां उन्होंने एक सफेद गाड़ी से 50 लाख रुपए लिए थे। वैसे प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए हैं उस पर एनसीबी ने भी सफाई पेश की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिसने आरोप लगाया है वो खुद इस केस में गवाह है और जब ये मामला कोर्ट में चल रहा हो, ऐसे में कोई बयान भी कोर्ट में जाकर ही देना चाहिए। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना गलत है। एनसीबी ने यह भी कहा कि समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कोडेलिया नाम के क्रूज शिप पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने रेड की थी, जहां एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेशा समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को ड्रग्स लेने, खरीदने, बेचने के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया था और ये पूरा बवाल इसी घटना के पीछे पीछे चला आ रहा है। आपके लिए एक खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।